भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बसे अवंती नगरी में स्थित हैं, जो आज के मध्य प्रदेश राज्य में रुद्रसागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से मन की शांति प्रदान करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक अत्यंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर झील के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जिसको भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव मंदिर के प्रमुख देवता हैं, जो लिंगम रूप में वहां मौजूद है। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के टॉप 10 तंत्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्मारती की रस्म निभाई जाती है। यह आरती रोज भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग मंदिर में आते हैं। महाकालेश्वर के इतिहास के बारे में बात करें तो बता दें कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन रहा था। इस शासन काल में हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव और चमक फिर से वापस आई। इसके बाद यह मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के अधिपत्य के समय यहाँ पर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना यह थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इसके अलावा यहाँ सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना की गई, जो बेहद खास उपलब्धि थी। आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य और कहानी के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास को लेकर काफी सवाल होंगे, तो चलिए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोहों में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। इससे जुड़ी एक और मान्यता ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, एक युवा बालक श्रीखर की भी उनके साथ प्रार्थना करने की इच्छा हुई। हालांकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया गया था। वहां उन्होंने दुश्मन राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य द्वारा दुशासन नामक एक राक्षस की मदद से उज्जैन पर हमला करने की साजिश सुनी। वह शहर की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वृद्धि एक पुजारी ने उसकी प्रार्थना सुनी और शहर को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इस बीच प्रतिद्वंद्वी राजाओं ने उज्जैन पर हमला किया। वे शहर को जीतने में लगभग सफल रहे, जब भगवान शिव ने अपने महाकाल रूप में आकर उन्हें बचाया। उस दिन से अपने भक्तों के कहने पर
भगवान शिवलिंग के रूप में इस प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर में रहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह जमीन के अंदर में स्थित है और यह दक्षिणामूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। यह खास बातें सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में पाई जाती है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही इसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसको कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। हम आपको इस मंदिर में मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्योहार और होने समारोह के बारे में बताने जा रहे हैं। नित्य यात्रा। बता दें कि नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं और इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेनवारा के दर्शन के लिए जाते हैं। महाकाल यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत रुद्रसागर से होती है। रुद्रसागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन करते हैं। सवारी जुलूस। महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में यह सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफी रोमांचक और आकर्षक होता है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है, जो भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम में लगाया जाता है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही की जाती है। इस आरती में शामिल होने के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसके बाद शाम 7 बजे सूची घोषित की जाती है। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें? अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ की सबसे खास भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो बता दें कि यह आरती बहुत विशेष होती है। भस्म आरती महत्वता की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हैं, तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। ये वीडियो पूरा महाकाल को समर्पित था। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ के दूसरे दर्शनीय स्थल, यहाँ आने के तरीके और यहाँ दर्शन के लिए आने का सही समय बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।